नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अचलपुर के विधायक तथा राज्य के पूर्व मंत्री बच्चू कडू पर उस्मानाबाद की अदालत द्वारा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने को लेकर दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए 5,000 रुपए का दंड लगाया गया है। साथ ही यह ताकीद भी दी गई है कि अगर अगली तारीख पर बच्चू कडू सुनवाई के लिए अदालत के सामने हाजिर नहीं होते हैं तो उन्हें दी गई जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। यह मामला जनवरी 2019 से प्रलंबित रहने को लेकर भी अदालत ने खड़े बोल सुनाए हैं। पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने वर्ष 2019 के दौरान उस्मानाबाद की जिला परिषद में कुछ प्रलंबित मसलों को लेकर अपने समर्थकों के साथ आंदोलन किया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पटाखों को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आज अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की विशेष शाखा द्वारा अमरावती शहर में आतिशबाजी करने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक 21 से 26 अक्टूबर के दौरान दीपावली पर्व के चलते रात 8 से 10 बजे तक कुल 2 घंटे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसमें भी केवल ग्रीन लेबल रहने वाले पटाखों की आतिशबाजी करने की ही अनुमति रहेगी। इसके अलावा साइलेंट जोन के आसपास भी 100 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने व आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा। मनमाड दौड़ सेक्शन में डबल लाइन व नॉन इंटरलॉकिंग का काम जारी रहने के चलते पुणे रूट पर आना जाना करने वाली कई रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। ऐन दीपावली पर्व के मुहाने पर रेलगाड़ियां रद्द किए जाने के चलते दीपावली पर्व के समय अपने घर परिवार में आने की तैयारी कर रहे यात्रियों को काफी समस्याओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मनमाड से दौड़ के बीच चल रहे काम की वजह से पुणे अजनी AC एक्सप्रेस को 21 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा साईनगर दादर एक्सप्रेस, पुणे निजामाबाद एक्सप्रेस, निजामाबाद पुणे एक्सप्रेस, पुणे भुसावल एक्सप्रेस तथा भुसावल पुणे एक्सप्रेस ये रेलगाड़ियां भी रद्द रहेंगी। अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा के लिए एक बार फिर कानूनी रूप से दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सांसद नवनीत राणा के खिलाफ शिवड़ी के महानगर दंडाधिकारी की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही मुलुंड पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 7 नवंबर को होने वाली है, यानी आगामी 7 नवंबर तक सांसद नवनीत राणा को किसी भी तरह की राहत मिलने की उम्मीद थोड़ी कम दिखाई दे रही है। वहीं फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सांसद नवनीत राणा के पिता की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अमरावती महानगर पालिका ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का दुष्परिणाम रोकने के लिए पटाखे फोड़ने का निश्चित स्थान तय किया गया है, जिसके तहत अलग अलग जोन में प्रभाग निहाय सामुदायिक आतिशबाजी के लिए पटाखे फोड़े जा सकते हैं। सामुदायिक आतिशबाजी के लिए जगह तय की गई है, जहां पर लोग बाग सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर पटाखे फोड़ सकते हैं। बारिश के कारण खेतीबाड़ी काफी हद तक प्रभावित होने की वजह से स्थानीय बाजार में दीपावली नजदीक आने तक कोई विशेष धामधूम दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन गुरुवार की शाम से बाजार में रौनक लौट आई। ऐसे में अब सभी कारोबारियों को उम्मीद है कि पिछले साल की तुलना में दोगुनी ग्राहकी होने वाली है। इस समय ज्वेलरी, गारमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण, बर्तन, सजावट के सामान, कर्टन आदि सेक्टर में 30 से 40% अधिक ग्राहकी होने की उम्मीद जागी है। वहीं दूसरी ओर मिठाई और फराल के व्यवसायी भी गुरुवार शाम से शुरू हुई खरीदारी की धूम से व्यस्त और प्रसन्न नजर आए। मध्य रेलवे ने विगत सप्ताह नागपुर से मुंबई के लिए 2 सुपरफास्ट वन वे ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया था। वहीं अब एक और स्पेशल वन वे ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के तहत पहली 2 विशेष रेलगाड़ियां 15 व 18 अक्टूबर को चलाई गई। वहीं तीसरी ट्रेन 27 अक्टूबर को चलाई जाएगी। इस ट्रेन को बडनेरा रेलवे स्टेशन पर भी स्टॉपेज रहेगा। दीपावली के समय होने वाली यात्रियों की भीड़भाड़ को देखते हुए राज्य परिवहन निगम द्वारा कई मार्गों पर फेरियां बढ़ाने हेतु अतिरिक्त बसों का नियोजन किया जा रहा है। साथ ही दीपावली के अवसर को कैश करने के लिए 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान अस्थायी रूप से ST के किराए में 10% की वृद्धि कर दी गई है। इस फैसले पर गुरुवार व शुक्रवार की मध्य रात्रि 12 बजे से अमल करना शुरू किया गया है। वहीं आगामी 1 नवंबर से किराए को एक बार फिर पूर्ववत कर दिया जाएगा। अगले 5 दिनों में सरकारी तथा निजी व सहकारी बैंकों में 4 दिन का अवकाश रहने से कारोबारी वर्ग को दिक्कत आ सकती है। हालांकि सभी लोगों के पास ATM का पर्याय उपलब्ध है। वहीं त्योहारी सीजन चरम पर रहने से ATM में कैश जमा कराने के लिए बैंक प्रबंधन को बड़ा नियोजन करना पड़ सकता है। करीब 2 वर्ष तक पूरी दुनिया कोरोना की संक्रामक महामारी से जूझती रही और इस बीमारी से हर कोई भयभीत रहा, लेकिन अब इस बीमारी का खतरा धीरे धीरे घट गया है और हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग इस बीमारी के नाम से ऊब गए हैं और इस बीमारी से बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे, जिसकी वजह से टीकाकरण की रफ्तार पूरी तरह से सुस्त हो गई। यही वजह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने विगत वर्ष दिसंबर माह में ही कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन करना बंद कर दिया था। साथ ही पड़े पड़े कालबाह्य हो चुकी कोविशील्ड वैक्सीन के 10 करोड़ डोज को फेंकते हुए उसे नष्ट कर दिया गया। यह जानकारी सीरम इंस्टीट्यूट के संचालक आधार पूनावाला दी गई। राज्य की पूर्व मंत्री और तीवसा क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि दीपावली का पर्व सामने रहने के बावजूद सरकारी राशन दुकानों से अब तक सर्वसामान्य राशन कार्ड धारकों को किराना किट का वितरण नहीं किया गया है, क्योंकि जिन थैलियों में किराना किट वितरित की जानी है उन थैलियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के फोटो ठीक से नहीं छपे हैं।
हर साल की तरह आज 21 अक्टूबर को अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय तथा जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा विभिन्न अभियानों व कार्रवाइयों के दौरान कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को समारोह पूर्व भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस हेतु पुलिस आयुक्तालय के कवायद मैदान पर स्थित पुलिस शहीद स्मारक के सामने पुलिस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर अमरावती के प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश वीपी पाटकर, अमरावती रेंज के डीआईजी चंद्रकिशोर मीणा, शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल सहित शहर व ग्रामीण पुलिस के सभी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। इस समय पुलिस के सलामी दस्ते ने 3 राउंड हवाई फायर करते हुए शहीद पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सलामी दी। यहाँ पे सेपरेट समाप्त आइए। अमरावती के शासकीय औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालय के फाइनल ईयर छात्र कुश मनोहर ठाकरे को संशोधन और स्टार्टअप योजना में प्रदेश में सर्वप्रथम स्थान हासिल किया है। कुश ठाकरे ने एक ऐसा स्टेथोस्कोप बनाया है जो हृदय की धड़कन गिनने के साथ ही हृदयाघात की कल्पना भी पहले ही देने में सक्षम है। अपने इस अनुसंधान के बारे में मंडल न्यूज को जानकारी देते हुए कुश ठाकरे ने बताया कि उसके द्वारा बनाए गए पर क्लू स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन की गति का पता चलेगा और उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने की आशंका का पहले ही पता चल जाएगा। सिराजगांव कस्बा ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक पद का इस्तीफा दिए बगैर संजय गुर्जर वार्ड क्रमांक 4 से जीत कर आया गैर संवैधानिक रूप से दोनों पद का उपभोग कर रहा है, अतः उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इस आशय की मांग समीउल्लाह इनायतुल्लाह खान ने की। यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में उपरोक्त मांग करने के साथ ही समीउल्लाह खान ने आरोप लगाया कि अपर जिलाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी इस मामले में जानबूझकर देरी व लापरवाही बरत रहे हैं। हेल्पिंग हैंड एनजीओ द्वारा जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि निजी ट्रेवल्स और लग्जरी बसों के संचालकों द्वारा एन पर्वों व त्योहारों के समय की गई किराया वृद्धि को तत्काल रद्द किया जाए, साथ ही मनमाना किराया वसूले जाने को लेकर अंकुश लगाया जाए। हाल ही में राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रावण के तौर पर संबोधित किया था। इस वक्तव्य की सभी तरफ कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा निंदा की जा रही है। शुक्रवार को युवा कांग्रेस की ओर से वलगांव में जिलाध्यक्ष पंकज मौर्य के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर बोंडे का निषेध किया। अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में अब दीपावली को महज 2 दिन शेष रहते समय सोयाबीन की आवक अचानक बढ़ गई, लेकिन माल की आवक बढ़ते ही दाम भी कम हो गए। पिछले 10 दिनों के दौरान अमरावती मंडी में 45,064 क्विंटल सोयाबीन की आवक हुई। वहीं गुरुवार 20 अक्टूबर को सोयाबीन 3,700 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर खरीदा गया, जबकि इससे पहले सोयाबीन के दाम 3,800 रुपये से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास थे। मूसलाधार बारिश व अतिवृष्टि के कारण जिले के किसानों के हुए बेतहाशा नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अमरावती जिले के 2,91,919 किसानों को 533 करोड़ रुपए की नुकसान भरपाई के रूप में आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह पैसा आने के बाद तहसील निहाय किसानों के खाते में जमा कराना शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत अब तक 70% किसानों के खाते में यह रकम जमा हो गई। वहीं शेष 30% किसानों के खाते में यह रकम दीपावली से पहले जमा हो जाएगी, ऐसा जिला प्रशासन का कहना है। जिला हमाल व असुरक्षित कर्मचारी मंडल की ओर से दीपावली त्योहार के अवसर पर 1,149 हमाल व माथाड़ी कामगारों को 1,47,14,000 रुपए का सानुग्रह अनुदान व बोनस वितरित किया गया। कर्मचारियों के बैंक खाते में यह रकम जमा कर दी गई, ऐसी जानकारी मंडल के अध्यक्ष व सहायक कामगार आयुक्त महाले द्वारा दी गई। अखिल भारतीय खांडल विप्र महासभा के अध्यक्ष पद के चुनाव में मोहनलाल बोचीवाल की शानदार जीत पर खांडल विप्र महासभा की अमरावती शाखा द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। दिवाली की छुट्टियों में बाजारों में काफी भीड़ रहती है। ऐसे में चेन स्नैचिंग, दुपहिया चोरी, बैग लिफ्टिंग व मोबाइल चोरी की घटनाओं के साथ ही सेंधमारी की घटनाएं भी घटित होती हैं। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए नागरिकों को सतर्क में रहने तथा घर में आवश्यकता के मुताबिक ही नगद रकम रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से सभी जेवरातों को बैंक के लॉकर में रखने का आह्वान जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल द्वारा किया गया। नाबालिग बच्चे पर अप्राकृतिक कृत्य करने के प्रयास के मामले में करजगांव निवासी आरोपी विष्णु मोहकार को अचलपुर की अदालत ने 10 साल के सश्रम कारावास व 15,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। ब्राह्मणवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में जोर जबरदस्ती एक नाबालिग लड़की को मोटरसाइकिल पर अपहरण करते हुए उसे एक मंदिर में ले जाकर उसके माथे पर कुमकुम लगाकर उसके साथ विवाह करवाने का मामला उजागर हुआ। इस मामले में पुलिस ने अचलपुर निवासी विजय उर्फ लल्ला वानखड़े के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राजूरा गांव में संपत गिरी नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि इस व्यक्ति की पत्नी की पैरालिसिस की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। ऐसे में पत्नी का विरह सहन नहीं होने के कारण संपत गिरी ने भी मौत को गले लगा लिया। चिखलदरा तहसील के दहीगांव रेचा में रहने वाले 20 वर्षीय अमन शेंडे नामक युवक ने गरजधरी तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना गुरुवार की दोपहर उजागर हुई।
राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के MIDC स्थित वेदांत एग्रो फ्रूट प्रोडक्ट कंपनी से रात के समय टाटा S वाहन चोरी हो गया। इस संदर्भ में शिकायतकर्ता पंकज दुबे द्वारा दी गई शिकायत पर पुलिस ने तत्काल वायरलेस पर संदेश छोड़ते हुए आरोपी का पीछा करना शुरू किया और राजापेट के DB स्क्वाड ने बडनेरा से छोटे धनज गांव तक पीछा करते हुए वाहन को रोककर आरोपी को धर दबोचा। इस मामले में पता चला है कि वाहन चोरी मामले में धरा गया प्रज्वल उर्फ बंटी बंसोड़ मूर्तियापुर का रहने वाला है और रिकॉर्डधारी बदमाश है, जिससे और भी कई चोरी के अपराधों का पर्दाफाश हो सकता है। बुल्ढाना जिला अंतर्गत मलकापुर तहसील के भाले गांव में कल गुरुवार की शाम 7 बजे चचेरे भाइयों के बीच हुए विवाद में मारपीट के दौरान प्रदीप वानखेड़े नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। वारदात के पश्चात अशांत उर्फ कड़ू वानखेड़े ने खुद पुलिस थाने में जाकर आत्मसमर्पण किया। शेगांव से नागझरी के बीच रेलवे पटरी पर विदर्भ एक्सप्रेस ट्रेन के सामने 25 व 20 वर्षीय युवक युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना गुरुवार की रात 9:30 बजे के आसपास घटित हुई। दोनों युवक युवती की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।